न्यायपालिका भटक जाए, व्यवस्थापिका भटक जाए, कार्यपालिका भटक जाए, तो चौथा तंत्र है मीडिया तंत्र, जो सबकी नाक में नकेल कस सकता है, सच्चाई छाप के उन्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि चौथा तंत्र भी भटक गया, तो फिर कैसे सुधार होगा। हमारे बीच में भी हमारे सम्मानीय स्वामी भैया जी और यशवेंद्र हजारी जी, ये भी पत्रकार हैं, ये भी सच्चाई लिखते हैं। भले संघर्ष जीवन में आ जाते हैं लेकिन लिखते हैं सच्चाई। और गुरुवर का कहना भी है कि धार में तो मुर्दा भी बह जाते हैं। धार में बहने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, मुर्दा को डाल दो वो धार में चला जाएगा। गुरुवर ने कहा ऊपर की तरफ बढ़ो, ऊपर की तरफ तब बढ़ोगे जब तुम पुरुषार्थ करोगे। धार में बहने से समुद्र के खारे जल में विलीन हो जाओगे, कोई पहचान नहीं रहेगी। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ गए तो परिश्रम होगा, संघर्ष होंगे, लेकिन वो पानी निकला कहाँ से था उस जड़ को जरूर प्राप्त कर लोगे, उस स्रोत को प्राप्त कर लोगे। तो ऊपर की तरफ बढ़ना है। समाज बड़ी विडंबना की स्थिति से गुजर रहा है। माँ की साधना इसलिए बताई गई है कि समस्या चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे समस्या परिवार की हो, चाहे समस्या समाज की हो, चाहे समस्या पूरे विश्व की हो, एकमात्र निदान माँ के चरणों में है। किसी दूसरे के पास निदान नहीं मिलेगा। क्यों, कहाँ जाओगे निदान लेने भैया? जिनके पास जाओगे वो तो खुद भटके हुए बैठे। कौन समाज का हितैषी है बता दो आप? कोई समाज का हितैषी नहीं। गुरुवर पिछले 20 वर्ष से कह रहे हैं कि देश में सुख शांति चाहिए, देश में अमन चैन चाहिए, बहनों की लाज बचाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, नशा मुक्त करना पड़ेगा देश को। घरों की दुर्दशा देखो आप, जिन घरों में नशा होता है, क्यों हमारे कार्यकर्ता शराब पकड़ते हैं? हमको क्या पड़ी, लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी में भीग रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, लेकिन गांव के बाहर रात रात भर जागते हैं कि यहाँ से पेटी निकलेगी और हम पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं, उनके अंदर दया भरी है कि ये शराब गांव में जाएगी तो लोग पिएंगे, और जिसका पिता शराब पी लेता है फिर उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं रहते, काफी किताबें नहीं रहती, घर में सब्जी नहीं रहती, घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए शराब पकड़ते हैं। उसमें भी लोग नाराज होते हैं, क्यों पकड़ते हो? अरे तुम्हारे लिए पकड़ते हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए पकड़ते हैं। कम से कम हमें अपना सहयोग तो प्रदान करो। हमारे साथ ना चल सको तो कम से कम 2 शब्द बोल दो कि जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आपके लिए तो सब किया जा रहा है। गुरुवर की बात आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी और शासन प्रशासन को माननी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी